नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, बहुत दिन से आप में से कई लोगों ने एक ही क्वेश्चन किया कि भैया पास्ट लाइफ क्या आप अपनी देख चुके हो? हम अपनी पास्ट लाइफ देखना चाहते हैं। क्या सच में वास्तव में कोई ऐसी ध्यान विधि या कोई ऐसी सच्चाई है कि हम इंसान जो है वो अपनी पास्ट लाइफ देख सके, अपने पिछले जन्म को देख सके? दोस्तों, 100% ऐसी साधना है और आप क्या कोई भी इंसान अपनी पास्ट लाइफ को देख सकता है। और सबसे पहले जो भी हमारे जो लाइफ टाइम मेंबरशिप में ज्वाइन करता है, तो मैं उनको ज़रूर एक बात बताता हूँ कि एक हमारी एक साइकिल है, वो आगे की तरफ जा रही है। ये हमारी कोई गाड़ी है, वो हमारे सफ़र में आगे की तरफ जा रही है कि कुछ हम पाना चाहते हैं जीवन में, कुछ अनुभव लेना चाहते हैं, कुछ नया हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस धरती पे जो आए हैं, हम बार बार कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे हैं और रोज कुछ नया इन्वेंशन देखते हैं। अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है मन को। यदि मैं आपको कहूँ कि आप जो हैं 25 साल पहले जो जब रेडियो का युग होता था, आजकल हम इंटरनेट, वाईफाई, 5G की दुनिया में जी रहे हैं, और 25 साल पहले आप अपने आप को रेडियो की दुनिया में लेकर जाओ तो कैसा लगेगा आपको? हालांकि आप में से कितने लोग जिनकी उम्र मान लो 40-50 साल की है, तो उन्होंने बहुत अपने टाइम में रेडियो क्या, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन जो एंटीना से चला करते थे, वो भी देखे होंगे। अब आजकल के बच्चों ने तो वो देखे नहीं, परंतु इन्हीं बच्चों ने अपने पूर्व जन्मों में वो सब चीज़ें देखी हुई हैं। जो आज अगर कोई बच्चा है जो 5-7-10 साल का है, तो उसने 25-30 साल पहले वो सारी चीज़ें अनुभव की हुई हैं, एक्सप्लोर की हुई हैं। आप एक चीज़ कभी नोटिस करना, जो आजकल के बच्चे हैं, 5-6-7 साल के बच्चे हैं, आप उन्हें कोई भी ऐसी चीज जो आप सीख चुके हो, आप उसको सिखा के देखो। वो चीज आपको सीखने में 15 साल लगे होंगे या 10 साल लगे होंगे, पर आपका बच्चा उस चीज को 2 साल में सीख लेगा, 1 साल में सीख लेगा। ऐसा कैसे होता है? कहीं ना कहीं उन्होंने, उनकी चेतना को उस चीज का पूरा अनुभव होता है, उन्होंने कहीं ना कहीं उस पास्ट लाइफ में वो सब किया होता है। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले की बात है, मैं अपने स्कूल में 10th क्लास के बाद जब हमारा 11th स्टैंडर्ड शुरू हुआ, तो हमारी मैम ने बोला कि या तो म्यूजिक चुन लो या आर्ट्स चुन लो। तो मैंने अपने आप म्यूजिक चुना, मैंने आर्ट्स नहीं चुनी। बहुत सारे लोगों ने आर्ट यानी ड्राइंग, फाइन आर्ट्स, बहुत सारे लोगों ने वो फाइन आर्ट्स का सब्जेक्ट चुना और सबकी अलग अलग चॉइस थी। मैं बहुत सोचता था कि ये ऐसा क्यों हुआ भाई, मेरे को म्यूजिक से इतना प्यार क्यों है, बचपन से ही इतना प्यार क्यों है। और मैडम ने जब हमारा टेस्ट लिया, ऐसे सारे बच्चों को ना लाइन में खड़ा कर दिया और सबको मैम ने कहा कि तुम ना सारे गामा सुनाओ। अब सारे गामा हम स्कूल में थोड़ा थोड़ा सुनते थे और मैं उसको जब कैच करता था, मैंने कभी अपनी लाइफ में सारे गामा की प्रैक्टिस नहीं की थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि सारे गामा में 7 सुर होते हैं। मैडम ने जब बोला कि सारे गामा सुनाओ, तो 1-2 बार मैडम ने जैसे गा के सुनाया तो मैंने उसको रिपीट किया। और मेरे साथ मेरे क्लास में करीबन 10-12 ऐसे और स्टूडेंट्स थे जो कि म्यूजिक में मैम ने उनको सेलेक्ट किया, और जिनकी आवाज़ अच्छी नहीं थी, जिनको सुर का ज्ञान नहीं था, सुर का भटकाव था, उनको उठा करके ड्राइंग में डाल दिया। तो ये कैसे सेलेक्ट हुआ? मैम ने किस आधार पे हमारे को चुन लिया कि ये बच्चा जो है म्यूजिक के लिए अच्छा है, ये ड्राइंग के लिए, इसको म्यूजिक में नहीं कर सकता तो ये ड्राइंग में जाए? कहीं ना कहीं हम पास्ट लाइफ से कुछ संस्कार अपने लेकर आते हैं जो इस जन्म में हमें याद होते हैं, अंदर बहुत गहराई में, बहुत डीप में वो सारा अभ्यास हमने कहीं ना कहीं किया होता है। और जब हम उसको परफॉर्म करते हैं तो हम हैरान होते हैं, दुनिया भी हैरान होती है, यार ये इंस्टेंटली कैसे कर दिया। तो ये उसकी साइंस है दोस्तों। अब बात आती है इसके एक्सपीरियंस की, आपको इसका अनुभव कैसा करना है। तो अब सबसे पहले यहाँ पर 2 बातें समझनी है। अब इस वीडियो को आज आपने अंत तक देखना है, इसकी एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि आजकल जगह जगह पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले जो हैं बड़े बड़े सेंटर खोल के बैठे हैं, और जो जितने भी हीलिंग मास्टर होते हैं, जो रेकी स्पेशलिस्ट होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरह में पास्ट लाइफ की साधनाएं भी आपको करवाते हैं साथ साथ। परंतु दोस्तों, पास्ट लाइफ में जाना नहीं चाहिए। मैं उसको आज आपको ब्रीफली पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि क्यों नहीं जाना चाहिए और क्या रीजन है उसका। और कोई सच में जाना चाहता है तो वो बिल्कुल जा सकता है और वो देख भी सकता है। मैंने जरूर अपनी लाइफ में अपनी पास्ट लाइफ देखी,
और उसको देखने के बाद ही मैं ऐसा जिद्दी इंसान था कि मैं किसी भी चीज पर ऐसे ही बिलीव नहीं करता। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, 2-3 साल मेरे खराब होंगे, कोई बात नहीं। परंतु भगवान की इतनी कृपा रही कि दिन 25 दिनों के अंदर, 20-25 दिनों के अंदर मेरे को पास्ट लाइफ मैंने अपनी देख ली। और उसमें वो कैसे दिखाई देता है कि जितने भी यूट्यूबर्स आपको चीजें बताते हैं, बड़े बड़े जो है ना, उनमें उनके पास अनुभव नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों के पास्ट लाइफ के ऊपर वीडियो सुने हैं, और जो चीजें वो करवाते हैं उनसे कभी भी किसी को पास्ट लाइफ नहीं दिखती है। पास्ट लाइफ दिखने का एक सिंपल सा फिनोमिना है, प्रॉपरली साइंटिफिक फिनोमिना है। आप उसको आज समझ लो, इस वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट समझा रहा हूं, आप उसको करके देखो। विद इन 1 महीना मैं आपको आज स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूं, विद इन 1 महीना अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस की तो आपको गारंटेड अपनी पास्ट लाइफ दिखाई देगी। और अगर आप अवेयरनेस के साथ आप जाओगे तो आप पूरा का पूरा सीन भी रिमाइंड कर सकते हो कि हाँ, ये एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ था, पूरा आपको समझ आ जाएगा। अब यहां पर क्या है, एक जैसे मान लो कि एक ऑडियो की रील है, एक कैसेट है। पहले जमाने में होती थी ना कैसेट्स, आजकल तो नहीं होती। अब वो कैसेट है, वो आगे की तरफ चल रही है, फॉरवर्ड की तरफ चल रही है, प्ले हो रखी है। जब हम उसको रिवाइंड करेंगे, आपने पहले देखा था ना वीसीआर आते थे, जब हम रिवाइंड का बटन दबाते थे तो सब कुछ उल्टा होने लग जाता था। मैं अपने घर के ना, अपने चाचा वगैरह की मैरिज के वीडियोस देखता था, तो उसको ना मैं रिवाइंड कर देता था, वो फेरे भी उल्टे हो रहे थे, सब कुछ इस तरीके से होना शुरू हो जाता था। तो वो क्या होता था एक्चुअल में, कि सब कुछ जो है पीछे की तरफ रिवाइंड मोड में चलना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही दोस्तों, हमें इस विधि में क्या करना होता है, आंख बंद करके शांत बैठना होता है, अपने नाभि चक्रा पे पहले कम से कम आधा पौना घंटा ध्यान करना होता है। और ये ध्यान जो होता है, राइट, जो सुबह आप 3 बजे का अलार्म लगा ले अपने फोन में। स्टार्टिंग में आपको अलार्म लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो है एकदम से अगर आप राइट 3 बजे आपकी आंख नहीं खुलेगी। एक्चुअल में तो जो है इस साधना को करने के लिए आपको 6:30-7 बजे शाम को सो जाना पड़ेगा, तब आपको 3 बजे आपकी राइट आंख खुलेगी। और वो जो समय है जब आप अधूरी नींद में हो और अधूरे जगे हुए हो, लाइक जैसे अभी आपकी आंख खुली, बिल्कुल जस्ट आपकी आंख खुली है और आप बस उठ के वहीं अपने बेड पे बैठ गए, आपने मुंह हाथ भी नहीं धोना है। और कोशिश करो कि बैठो ही नहीं, लेट कर ही करो। पर लेट करके फिर लोगों को नींद आ जाती है, तो इसलिए स्टार्टिंग में आपको बैठना चाहिए 15-20 दिन, फिर उसके बाद आप लेट के करो। और अब आपको ना एक छोटा सा तरीका बताता हूं। जैसे आप आज आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, तो अपने ध्यान में बैठ करके देखो कि मैंने आज अपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था। अब मान लो कि आपने इडली खाई थी, तो आप उस पूरे व्यू को, उस जो आपने माइंड में जो मेमोरी उसकी रिकॉर्ड की है, उसको पूरा आप देखो, विजुअलाइज करो कि हाँ, मैं ऐसे बैठ के खा रहा था। अब उसके बाद मैं कैसे नहाया, ब्रेकफास्ट करने से पहले कैसे नहाया, कैसे मैं फ्रेश हुआ, कैसे मैंने ब्रश किया, सुबह उठा, वॉशरूम गया हूँगा, फिर मैं सो गया। और जब मेरी आंख खुली, उस राइट सीन को याद करो, उस नाइट की नींद में प्रवेश करना पड़ेगा आपको। तो ऐसे ब्रेकफास्ट से लेकर आपको उस नींद तक जाना है। फिर उस नींद में आपको लगेगा कि 7-8 घंटे आप सोए हो आराम से रात भर। फिर रात को जब राइट मोमेंट पे सोने लगे थे, उस मोमेंट पे आ जाओ। यानी कि अगर आज 2 तारीख है तो आपको 1 तारीख में आना है, आज 20 तारीख है तो आपको 19 तारीख में जाना है। फिर 19 तारीख की शाम आप भूल चुके होगे। 99.9% लोग जो है यहाँ पर अपना कल सुबह का ब्रेकफास्ट आपको याद नहीं होगा, क्योंकि आपका जो माइंड का सर्कुलेशन है वो इतना तेज चल रहा है और वो आगे की तरफ भाग रहा है, और पीछे की आप सिर्फ यूजफुल चीजों को अपने सबकॉन्शियस में स्टोर रखते हो। अदरवाइज आप सब कुछ डिलीट कर देते हो, ज्यादा कुछ इतना नहीं रखते। परंतु वो फिर भी जो है दोस्तों डिलीट नहीं होता, वो वहीं पर है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। जितने जन्म आपने जिए हैं, एक भी सेकंड आपका डिलीट नहीं हुआ। आप अगर घुसते चले जाओगे तो न जाने कितने भी पीछे चले जाओ। तो फिर आपको कल रात का डिनर याद करना है, उसके पहले का एक एक मोमेंट, कल का पूरा दिन आपको ऐसे रिवाइंड करना है। एक दिन को आपको पूरा रिवाइंड करना है। अभी आप 1 साल पीछे नहीं जाना, 5 साल पीछे नहीं जाना, अभी आपको केवल एक एक दिन पीछे जाना है। फिर आज सैटरडे है तो कल का फ्राइडे को आप इमेजिन करो। फिर फ्राइडे के बाद आपने थर्सडे को क्या किया था, थर्सडे को क्या खाया था, कहाँ गए थे, किस दोस्त को मिले थे, उस पूरे मोमेंट को आपको देखना शुरू करना है। ये जो ब्रेन का सिस्टम है ना, ये आगे की तरफ घूम रहा है, फिर की जो है आगे की तरफ चल रही है। जैसे ही ये थोड़ा सा पीछे की तरफ घूमेगा, आपको धक्का देना पड़ेगा,
स्टार्टिंग में इतनी जल्दी ब्रेन पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि ब्रेन का परमात्मा ने सर्कुलेशन ही आगे की तरफ रखा है। पर एक साधक है जो पिछले जन्म देखना चाहता है, तो ये उसका प्रॉपर विधान है, आपको पीछे की तरफ सरकना है। तंद्रा में हो गए, सुबह से 3:30 3:15 बजे का जो समय होगा, आधी नींद होगी, अचेतन मन पूरी तरह से जागृत होगा। जो जो चीजें आपने अचेतन में स्टोर करी हैं, केवल वही वही दिखाई देंगी आपको। हो सकता है कि इंस्टेंटली 200 जन्म बैक लग जाए आपका, हो सकता है 500 जन्म पीछे चले जाओ। इंस्टेंटली जंप लगेगी, वो कहीं भी लग सकती है, वो 1 जन्म में लग सकती है, 2 में लग सकती है। जितने तरह तरह के लोगों के बीच में आपका जन्म हुआ है, आप खुद 1 महीने बाद मुझे कहोगे भैया मैंने तो आज तक ये चीज देखी नहीं थी कि ऐसे ऐसे लोगों के साथ मैं रहा हूं जो इस जन्म में मुझे कभी नहीं मिले। और प्रत्यक्ष आपको ऐसे दिखाई देगा जैसे बिल्कुल टीवी चल रहा है आपके अंदर, बिल्कुल ऐसे दिखाई देगा। हाँ, थोड़ा सा ब्लू लाइट होगी, किसी को गोल्डन लाइट में दिखाई दे सकता है, परंतु दिखाई जरूर देगा। अब दोस्तों, ये अनुभव आप 2 से 3 महीने कर लो, ये प्रैक्टिस जो है 2 से 3 महीने करो। और जब आपको 2 या 4-5 बार आपको अनुभव हो जाए, आपको लगे कि हाँ वास्तव में मेरा पास्ट लाइफ का कोई ऐसा किसी के साथ अनरिजॉल्व इश्यूज था, तो जो है मैंने उसको देख लिया। अब इस जन्म में अगर कोई व्यक्ति आपके साथ है, तो आपको जो है उसके साथ प्रदर्शन नहीं करना कि तू मेरे पिछले जन्म में तूने मेरे साथ ये किया था या वो किया था। उस सब में आपको नहीं फंसना। आपको केवल अपनी इस साधना के लिए कि आपको ये अनुभव करना था, केवल इस भाव से आपको ये प्रैक्टिस करनी है। और उसको 2-4-5 बार अनुभव करने के बाद इस साधना को बिल्कुल जड़ से छोड़ देना। इसके अंदर ज्यादा पीछे जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये इतना बड़ा दलदल है कि मिलना मिलाना कुछ नहीं। जो हो चुका, जो बीत चुका, इसमें से आप दुश्मनियां बहुत निकाल के लाओगे। ना जाने कितने जन्म के लोग हैं, किसने क्या क्या किया हुआ है आपके साथ, आपको पता भी नहीं है। ऐसे ऐसे दोस्त होते हैं जिनके लोग होते हैं जिन्होंने आपका पिछले जन्म में मर्डर तक कर रखा होता है। तो आप उस सब में जाओगे तो बहुत अपने लिए इस जन्म में जो है बहुत बड़ा जो है डिजास्टर क्रिएट कर लोगे। तो उस सब को छोड़ दो। जो भगवान ने एक नेचर का सिस्टम रखा है कि हमें जाना ही नहीं, तो व्हाई, व्हाट इज द यूज ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन। अब आपको मैं उनकी सीक्रेट बताता हूँ, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले क्या कराते हैं आपको, जिससे आपको पुराने जन्म दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोगों ने आप में से किया होगा और आप बिलीव भी करते हो कि हाँ मेरे को तो दिखाई दिया। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने जो आपको विधि बताई, इसमें कहीं से भी किसी व्यक्ति ने आपको बाहर से इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि आप इतना पीछे जाओ, वहां पे देखो क्या कोई वेस्ट इंडीज का व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, क्या कोई चाइना का व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सब चीजें आपने टीवी में, मोबाइल में इधर उधर देखी होती है कहीं ना कहीं, और आपको वो याद नहीं होती। तो जब कोई व्यक्ति पीछे से आपको कमांड करता रहता है, अब आपको आधी नींद में ले जा करके पहले हिप्नोटाइज करके आपको बिल्कुल गहरे तंद्रा में ले जाएंगे। आपकी बॉडी को कहेंगे शिथिल हो रही है, बॉडी सो रही है, चक्र सारे शांत हो गए हैं। ब्रेथ के ऊपर आधा पौना घंटा आपको ब्रेथ के ऊपर कंसंट्रेशन कराएंगे कि ब्रेथ जो है बहुत धीमी होती जा रही है, लंबी होती जा रही है। अब डीप ट्रांस में आप चले जाओगे, पीछे से बहुत सॉफ्ट म्यूजिक आपके चला दिया जाएगा, आप ध्यान की अवस्था में चले जाओगे। अब वहां पर आप आधे जगे हुए हो और आधे आप होश में हो, आधे सो रहे हो। तो आधी नींद के अंदर आपको जब कोई इंस्ट्रक्शन देता है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस फाइल्स को खोलता चला जाता है, जो जो अंदर आपने इस जन्म में, इस ब्रेन में सिर्फ उतना ही है जो आपने इस लाइफ में देखा हुआ है। जो पिछली लाइफ में था वो सिर्फ आपके आत्मा जानती है और आपका अचेतन मन जानता है, उसको चेतन मन नहीं जानता। कल एक बंदे ने प्रश्न किया था कि सर चेतन और अचेतन में क्या फर्क है। चेतन यही है जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये चेतन है। अचेतन वो है जो मुझे पता ही नहीं, जो अंदर है। अब आपको उसके प्रति कॉन्शियस होना है कि अचानक से जब आप कोई अपने घर से आते हो बाइक लेकर के, कभी आप घर जा रहे होते हो, आप नोटिस करना कि जब आपकी घर की गली आएगी या रोड आएगा, तो आप किसी से फोन पे भी बात करते हुए आ रहे होगे ना, तो अचानक से ना आप अपनी बाइक जो है उस रास्ते पर मोड़ लोगे जहां आप रोज जाते हो। आप कहोगे अरे यार ये तो यहाँ मैं कैसे आ गया। कई बार क्या होता है, हम अपना घर चेंज कर देते हैं। हम आज के दिन हमने अपना घर चेंज किया, हम कहीं बाहर से आए, हम गलती से अपने पुराने वाले घर की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि हमें इतना अभ्यास हो चुका होता है हमारे अचेतन मन को कि हमें वहां जाना है, यहाँ हमारा घर है। हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं जानता कि हमने घर चेंज कर लिया, हालांकि उसको पता है, पर अचेतन का अभ्यास इतना ज्यादा होता है। ऐसे 2.5 लाख चीजें हमारे अंदर चलती रहती हैं। तो इसलिए इस सब के अंदर जो है हमें इसको शांत करके जो है पूर्णता को प्राप्त होने की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि इस सब की खिचड़ी में पीछे जाना चाहिए। फिर भी जो है कोई लोग कहते हैं कि हमें सच में एक्सपीरियंस करना है, जैसे कि मैं था कि
मेरे को था कि मुझे देखना ही है, मैं जानना ही चाहता था। एक जबरदस्त आग होती है ना किसी के अंदर की, मेरे को देखना है, तो बस इसलिए मैंने उसको प्रैक्टिस किया था। और ये मेरे गुरुजी ने भी मुझे नहीं कराई थी ये विधि, ये हमारे एक ओशो सन्यासी मिले थे मेरे को ऋषिकेश में, वो भी काफ़ी एजिड थे, अराउंड 75 ईयर्स की उनकी एज होगी। तो रात के समय मुझे याद है कि 11:30 11:15 बजे का समय था, हमें वो नीचे गंगा जी पर ले गए और काफ़ी सारे लोग थे, और जैसे जैसे उन्होंने हमें बताया तो वहीं से हमने शुरू करना प्रयास किया था। तो उसके बाद जो है उसी पहले मेडिटेशन में ही, पहले ध्यान में ही जो है मैं अपनी, जब मैं माँ की गर्भ में था, मैं उस सीन को देख पाया। अब ये लोग, आप बिलीव नहीं करोगे कि कोई आपको बता रहा है, सच में ये हो सकता है या नहीं हो सकता, मैंने एक्चुअल में देखा है, मेरे जैसे हजारों लोगों ने देखा है। तो आप भी जो है करके देखो, बात सुनी सुनाई का भरोसा नहीं, जो टेक्निक आपको बताई है इसको 2 से 3 महीने अभ्यास करो और आप देख लो, बस देखते ही उसको छोड़ दो, फिर आपकी जो प्रॉपर यात्रा है आगे की तरफ बढ़ो, पीछे सब में नहीं फंसना। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ 100% होती है। और बहुत सारे लोग, बुद्धिज्म में लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने कहा कि पिछला जन्म नहीं होता, शायद गौतम बुद्ध ने, मैं कहता हूं, देखा ही नहीं, क्योंकि दोस्तों गौतम बुद्ध ने जो है ना शून्य की साधना की है। गौतम बुद्धा ने शून्य की साधना की है, निर्वाण की, महापरिनिर्वाण की साधना की। उन्होंने जीवन कर्म धम सब कुछ छोड़ दिया, जो था सब ऑन द स्पॉट त्याग दिया और अपने भीतर निर्वाण के लिए स्थित हो गए, यानी परम मोक्ष के लिए स्थित हो गए। वो गुरुमंडल में भी नहीं रहे, गुरुमंडल को भी त्याग कर उससे भी ऊपर की जो स्टेज होती है, जो परम धाम मुक्ति की, जहां पर, जिसको ओशो ने कहा कि दिए का बुझ जाना, दिया बुझ गया, कहाँ गया, मिट गया, जहां से आया था गया। बुझा हुआ दिया भी उसको नहीं कह सकते कि वो कहाँ होगा, जहां, कहाँ ढूंढोगे, एक बुझ गया दिया, अब उसको कहाँ ढूंढोगे। ओशो ने बहुत ब्रीफली, बड़े प्यार से इस बात को समझाया। शायद किसी को मोक्ष की कहानी समझ नहीं आती कि मोक्ष असल में क्या है। इस्लाम में लोग कहते हैं कि जन्नत मिलेगी, यही जन्नत है, यही मुक्ति ही जन्नत है, कि आपको मुक्त हो गए आप। तो अब वो मुक्ति क्या आतंकवाद करने से थोड़ी मिलेगी, मुक्ति तो अपने भीतर जाके साधना करने से मिलेगी। और वही है कि जो मौत का जो सिलसिला बार बार हमको मिलता है, इससे मुक्त होना क्या जन्नत से कम है? इसीलिए मोहम्मद जी ने उसको जन्नत का नाम दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा मामला समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।